हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो मैंने फिजिक्स कराई थी, फिर और फिजिक्स के पीवाईक्यू आपको करवा दूंगा। केमिस्ट्री में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो हम लोग देखेंगे कि यार ये चैप्टर बहुत टफ है जैसा कि बच्चे मानते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने पूरी मेहनत की है और हर एक पीवाईक्यू को एनालाइज किया है, लिखा है कहाँ कौन सा आया है। तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी के साथ करवाने वाला हूँ। तो भरोसा रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं पूरे पीवाईक्यू आपको सारे ही सारे करवाऊंगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये देखते हैं कि भाई चैप्टर क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या हमें कुछ जानना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन हम चीजों की तरफ चलते हैं। तो आइए हम पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले ओपन हो जाने दीजिए और स्लाइड कहाँ ये है। सबसे पहले देखिए आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए हमने देखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ये सारी आप स्लाइड देख रहे होंगे, पूरी की पूरी स्लाइड आपके सामने है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपने पढ़ा होगा एटम, है ना। एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। और ये जो चारों तरफ गोल 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 आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है शेल। क्या बोला जाता है? शेल बोला जाता है। और इस शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहली शेल को हम लोग बोलते हैं, अगर किसी को याद हो, के शेल, दूसरे को एल, उसके बाद एम। ये सारी आप लोगों ने पढ़ा होगा सारी। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना आपके काम का है मैं उतनी बातें कर रहा हूं आपके सामने। तो पहली शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल के अंदर 8 और तीसरी शेल के अंदर 18। यानी मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। ये मैंने रहते नहीं, मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। इसके पीछे भी रीजन है पूरा, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सर, एक और टर्म आता है कि आउटर मोस्ट, क्या वैलेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैलेंस? मैं हल्का सा आपको यहां बताना चाहूंगा वैलेंस के बारे में। चलो वैलेंस के बारे में इधर देखो। मान लो ये न्यूक्लियस है, मैंने इस न्यूक्लियस को बनाया और इस शेल को आधा बना रहा हूं। 1 2 3, हमारे काम की कितनी है? 3। ये जो आउटर मोस्ट है, ये जो आखिरी है, लास्ट, इसी लास्ट को ही बोलते हैं आउटर मोस्ट। क्या बोला जाता है बेटा? आउटर मोस्ट। और इसी को बोला जाता है वैलेंस। तो चाहे आउटर मोस्ट बोलो और चाहे वैलेंस बोलो, एक ही बात होती है ना। चलो अब एक चीज और ध्यान देना है, यही जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये बार बार आपको टर्म लिखा है, यानी इसी आउटर मोस्ट के ही मिलेंगे आपको ना। चलो वन बाय वन देखते हैं क्या। जैसे देखो, इतने हमारे काम के हैं, मैंने बना दिया। आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी। इसे क्या बोला जाता है अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड, तो इसे पीरियड बोला। ये जो ऐसे ऐसे हम जाते हैं उसे बोला जाता है पीरियड। पहले वाले में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, सिर्फ 2 लोग होते हैं। तीसरे वाले में लिथियम, बेरिलियम, यहां से लेके नियोन तक जो इनर्ट गैस है, उसमें 8 लोग होते हैं। थर्ड पीरियड में भी क्या होते हैं, देखो 8 लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये जो शेल अलग चीज होती है, पीरियड अलग चीज होती है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो पहले वाले में कितना रहते हैं? 2 लोग, सेकेंड वाले में 8 लोग और थर्ड वाले में भी 8 लोग। तो यही देखो मैंने लिख दिया 288। क्या मतलब इसका है? देखो ये जो होती है इन्हें बोला जाता है इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। जिनके इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट देखो सब भरे हैं, इसके 2 पूरे भर गए हैं, इसके 8 भर गए हैं, इसके भी 8 क्या है? भर गए हैं। तो ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब भरे मजबूत होते हैं बहुत ज्यादा। स्टेबल तो हर कोई चाहता है, ये हाइड्रोजन भी चाहता है, लिथियम भी चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं इनके जैसा बनूं। हर कोई चाहता है मैं इनके जैसा बनूं। चलो कैसे बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। देखो हाइड्रोजन के पास है कितना? 1। अच्छा उससे पहले आपको एक बात और समझनी होगी, एक हल्की सी बात। ये जो आपका है ना हाइड्रोजन का 1, इसका 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर। जो 1 2 पीरियोडिक टेबल में ना आपने पढ़ा होगा 118 एलिमेंट हैं, यानी 118 एटॉमिक नंबर हैं। तो एटॉमिक नंबर अलग होगा, इसका मतलब एलिमेंट भी अलग अलग होगा। देखो हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5, कार्बन का 6 7 8 9, इसका 10, है ना, 11 12, ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ 17 18। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए। इज इक्वल टू प्रोटॉन। यानी जैसे मैं एग्जांपल लूं, किसी का एटॉमिक नंबर है 11,
इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे जो हमारे काम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का हमको बहुत ज्यादा लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना। समझ, हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, तो हाइड्रोजन पहले किसके फॉर्म में जाना चाहेगा, 2 के फॉर्म में। देखो हर कोई चाहता है मैं 2 के फॉर्म में 2 8 8 हो। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर एक ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और अगर ले लेगा तो कितना बन जाएगा 2, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी सब डिस्कस होगा। लिथियम का कितना होता है 3। 3 का मतलब क्या है, समझो बेटा बहुत ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको साइड में समझा पाऊं। 3 का मतलब पहले आप कितना भरोगे, 2 भरोगे, उसके बाद कितना भरोगे 1। अब बताओ क्या ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है? अगर वही एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे किसी को दे दे, तो इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब वो देगा। अभी इतना समझो, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूं। कार्बन कितना है, कार्बन का 6 होता है। तो जब आप 6 को फिल करोगे, ऐसे फिल करोगे, पहले 2 को फिल करोगे, उसके बाद कितना बचा 4। अब बताओ, अब कार्बन के पास 2 तरीके हैं, या तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके दे दे, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा 2, 2 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, कितना हो जाएगा 2 और 8, इसके फॉर्म में हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है 7। जब आप 7 को भरोगे तो 2 और 5, अब खुद बताओ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 के ज्यादा करीब है, 5 इलेक्ट्रॉन 8 के ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसके फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए हम अभी आके देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, ये सारे डिस्कशन होंगे, भूलना नहीं। अभी बेसिक चलो, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, पहले 2 आपने भरा, उसके बाद बचा कितना 6। अब बताओ 8 होने के लिए, इस 8 होने के लिए कितना और चाहिए, 2 और होना चाहिए, उसको 2 और ले लेगा तो चाहिए। सोडियम का 11 होता है, 11 कैसे भरोगे, पहले आपने 2, उसके बाद 8, इसी फॉर्म में चलना है। कितना बचा 1। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है अगर वो दे दे तो क्या हो जाएगा, इनके जैसा बन जाएगा। तो 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही पूरा देखो। और जो हमारे काम का वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, कैसे भरोगे 17, पहले हमने भरा 2, कितना भरा 2, 8 2 10, 10 7 17, तो इसके पास कितने हैं 7, जबकि होना कितना चाहिए 8। इसका मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक क्या हो जाए मिल जाए, तो एक चाहिए, उसको एक चाहिए। तो अभी तक आपने जानकारी इकट्ठा कर ली कि इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए या किसको देना पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से समराइज कर दूं, आओ देखते हो। सुनो, किसी के पास 4 है, ये कार्बन वाला बता रहा हूं, किसी के पास 4 है, तो 4 क्या कर सकता है, दे भी सकता है ले भी सकता है। अब सुनो, 4 से जो कम है, 4 से जो कम है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 से जो कम है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और 4 से जो ज्यादा है, 4 से जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। किसकी बात हो रही, आउटर की। कैसे देखो, जैसे लिथियम का मैंने लिखा, लिथियम का लिखा 3 है तो 2 और 1। अब बताओ 4 से कम है ना, ये 4 से कम है तो देता है। सोडियम का देखो, सोडियम का 2 8 1, 4 से कम है तो देता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2, 4 से कम है तो देता है। एल्युमिनियम का देख लो 2 8 3, 4 से कम है तो सब क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। चलो पहली बात हमको समझ में आ गई, कौन इलेक्ट्रॉन देता है और लेता कौन है, जो 4 से ज्यादा है। देखो नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 का मतलब क्या है 2 और 5, 4 से ज्यादा है ये वाला, ये 4 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6, देखो क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, ये सब क्या है आप देख सकते हो, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आपने पहले बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। आइए और एक डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेने से क्या होता है। मैं पूरा डिस्कशन आपको करवा दे रहा हूं हर एक चीज की, कोई भी कंफ्यूजन ताकि क्रिएट ना हो, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रॉन को देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने से क्या होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो ध्यान से। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, हालांकि मैं पहले ही बता देता हूं, 2 तरीका बताता हूं, एक लॉजिकल तरीका बताता हूं, एक रट्टा वाला तरीका बताता हूं। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दोगे और इलेक्ट्रॉन लोगे,
है ना। तो दोनों में देख लो, समझना भाई, इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, क्या निगेटिव दे रहे हो? अगर निगेटिव दे रहे हो तो कौन बचा? पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के देने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अगला, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, निगेटिव को ले रहे हो, क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। तो पहला तरीका जो लॉजिकल नहीं बल्कि समझाने वाला तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लोगे तो माइनस आएगा, दोगे तो प्लस आएगा। पहला बेसिक क्लियर। और अच्छे तरीके समझा देता हूं, जो एनसीईआरटी बात करती कहीं कहीं उसके बारे में भी समझा देता हूं। इधर देखो, सोडियम का मैं लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। कितना होता है? 8। 8 मैंने अभी बताया था, इसका मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज कितना आएगा? नेट, हमने कहा नेट जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? वो आ रहा है 0। कितना आ रहा है? 0। क्यों? 8 ही इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एटॉमिक नंबर का मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 8 ये बता रहा है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है, यानी 8 ही माइनस है, 8 ही प्लस है, प्रोटॉन पे प्लस, तो नेट चार्ज आया 0। जैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस का मतलब लिया, अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, तो सुनो, हमारे अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया, 2 निगेटिव आएगा। सबको पता होता है हाँ यार 2 निगेटिव तो आता है, बट आओ देख लेते हैं। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 की जगह कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन उसने प्रोटॉन थोड़ी लिया है, जो भी चेंजिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन में होती है, प्रोटॉन थोड़ी लिया। तो प्रोटॉन अभी भी कितना है? 8। अब बताओ, 10 माइनस 8 प्लस, कितना माइनस बचा? 2 माइनस बचा। कितना चार्ज बचा? -2। तो देख लो उसके ऊपर माइनस आया कि नहीं आया। सिंपल। तो ये आप इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, इस पूरे तरीके से। अगला एक और एग्जांपल दे देता हूं सोडियम का, जो हमारे बहुत काम का है। सोडियम के होता है कितना? 11। 11 का मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। ये हमको पहले से पता है। सोडियम के बारे में चर्चा हो रही थी, सोडियम की भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी वही इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, तो अभी हमने कहा था भाई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसपे प्लस आता है, बट हम लॉजिकल तरीके से सुनो, इसने एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गया, कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10। पहले कितना था? सॉरी, पहले कितना था बेटा? देखो ध्यान से, पहले था 11, अब एक चला गया तो कितना बचा? 10। लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा उतने ही रहते हैं। तो बताओ 11 प्लस 10 माइनस कितना बचा? +1। तो देख लो सच में +1 आ रहा है। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, किस पर प्लस आता है, किस पर माइनस आता है। तो आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ये सारी चीजों को। तो अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ हमको किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना है। आइए डिस्कशन करते हैं और चीजों की तरफ। अब आते हैं, सबसे पहले आपको पहचानना होगा इस चैप्टर की न्यू है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है अभी बताऊंगा इसको, सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन इस बार भी देख लेना, मैं कह रहा हूं ये जो आपका मैंने लिखा अप्रॉक्स, मैं गेस कर सकता हूं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर 2025 में क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आप भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, पेशेंस रखिएगा। हर चीज डिस्कशन कर रहा हूं, कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, किस टाइप के आएंगे, घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं गलत होगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। आपसे ज्यादा मेहनत मैंने की है इस चैप्टर को समझने में, एनालाइज करने में, पीवाईक्यू देखने में, सब कुछ आप देख रहे होंगे। अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो ये आप मेरी नोट्स को देख रहे होंगे, मेरी एनसीईआरटी है, ये मेरी पूरी एनसीईआरटी अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा और पास से दिखा दूं, यहाँ मैंने हर चीज को मार्क कर रखा है, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो कहां कहां कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आप पेशेंस रखिएगा, है ना। बस आपसे एक गुजारिश है कि नया नया चैनल है, नई नई चीजें हैं, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, है ना। हो सकता है कंटेंट बच्चों को पसंद आ रहा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग, एक बार जरूर वीडियो को देखो, है ना। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, एक बार जरूर देखो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। चलो हम डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। यहाँ देखो, सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको जो पहचानने का, हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शन है बट आपके लेवल पे नहीं, आप क्लास 10th में है तो आपके लेवल पे नहीं है एक्सेप्शंस। सिंपल फंडा बता रहा हूं, देखो मेटल की बात मैं कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो इस कार्बन के इधर आओ, कार्बन के इधर जितने भी हैं सब क्या है? मेटल। समझना बहुत ध्यान से, हमारे सिलेबस के अंदर बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं आपको। कार्बन के इधर जितने भी हैं वो क्या है? मेटल। कार्बन के इतने जिधर हैं वो क्या है? नॉन मेटल। तो इधर वाले मेटल, इधर वाले नॉन मेटल। तो अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक मेटल जुड़ रहा है, एक नॉन मेटल जुड़ रहा है,
कौन सा बॉन्ड आएगा? आयनिक बॉन्ड। अभी पूरा डिटेल में देखेंगे। और अगर नॉन मेटल जुड़ रहा है तब कौन सा बॉन्ड आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। पहले पहचानना सीखो। इधर देखो, सोडियम एक मेटल है, पहचानना। हमारे हाँ देखो, हमारे यहाँ नॉर्मल कौन कौन से मेटल आएंगे, मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ। मेटल हमारे यहाँ कौन कौन से मेटल आएंगे? एम का मतलब मेटल। तो बार बार कौन सा मेटल आएगा अपने सिलेबस के अंदर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इन्हीं की बात ही आप करेगा, बार बार इन्हीं की बात, लिथियम की बात नहीं करेगा। रीजन ये होता है कि लिथियम के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस क्लास 11th में, तो एनसीईआरटी बच के बात करती है। इन्हीं तीनों को याद रख लेना, इन्हीं तीनों को। ऐसे ही नॉन मेटल में जो बार बार आपका आएगा, हालांकि आपको पता है, हाइड्रोजन आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। यही लोग बार बार दौड़ दौड़ के आएंगे। तो एक पहचान आपको समझ में आ गई होगी कैसे कर। इधर देखो, सोडियम एक मेटल, Cl एक नॉन मेटल। क्या? मेटल नॉन मेटल। सोडियम एक मेटल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तुरंत पहचान जाओगे यार कि अपने सिलेबस के अंदर जो दिए हुए हैं, कौन कौन से सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, यही सारे दिए हैं, यही चारों दिए हैं, ज्यादातर यही चारों दिए हुए हैं। नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे? देखो, हाइड्रोजन 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 H2 आपस में जुड़े हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, फ्लोरीन फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। आप खुद देख रहे होंगे यार, मेटल कितना आसानी से पहचान गए। ओ मेटल 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 नॉन मेटल आयनिक। अच्छा, रीजन बता देता हूं एक हल्का सा, ऐसा क्यों है देखो, मैं हर चीज के पीछे रीजन बता रहा हूं। मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मेटल इलेक्ट्रॉन। इस पीछे वाली स्लाइड पे चलो, इस पीछे वाली स्लाइड पे चलो जी। जितने भी लोग मैंने आपको बताया, क्या सब इलेक्ट्रॉन दो? 4 से पहले मैंने बताया था ना, 4 से कार्बन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और कार्बन बीच का आदमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं, और वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूं, है ना। तो सिंपल है, मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दूं तो उस पर प्लस आता है, नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूं तो उस पर माइनस आता है। तो ये आपका हल्का सा डिस्कशन मैंने आपके सामने कर दिया। तो आप पहचान गए होंगे कौन आयनिक बॉन्ड होता है, कौन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनके फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, इनके फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं डिस्कशन एनसीईआरटी का पूरा कर लेता हूं, देखते हैं। एनसीईआरटी ओपन करके थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो बच्चों, ये आपके सामने एनसीईआरटी दिख रही होगी, और ये एनसीईआरटी आपकी है मेटल नॉन मेटल की, जहां मैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या कह रहा है। मैंने हालांकि डिस्कशन कर दिया, यहाँ पहले पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। दूसरे में देखें, दैट सोडियम एटम हैज, इस टेबल में जब आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, कि सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्या कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ही डिस्कशन किया था कि जब हम सोडियम का भरते हैं कितना, 11, सोडियम का 11 भरते हैं पहली शेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8। तो अगर मैं शेल की बात करूं तो पहला वाला K होता है, दूसरा वाला L होता है, और तीसरा वाला M। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, तो उसके एक M में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मैंने हाँ देखो, इन इट्स L शेल, देखो KLM, इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल, M शेल से देखो, तो M शेल से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो सोडियम क्या बचेगा, देखो सोडियम बच गया अपना, सोडियम बन गया प्लस, और ये बचा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8, यानी K बचा और L बचा। तो वही एनसीईआरटी कह रही है, इट्स L नाउ बिकम द आउटर मोस्ट। अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पहले सोडियम में आउटर वाला कौन था, M। पहले सोडियम में आउटर कौन था, M। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो वो कितना बचा, 10, यानी सिर्फ कौन बचा, 2 और 8। तो आउटर मोस्ट कौन बचा, यही आउटर मोस्ट कौन बचा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आउटर मोस्ट की चेंजिंग पर। पहले था M वाला, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि पहला K होता है, फिर L होता है, फिर M। हम यही, तो इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 8, जो हमारे सिलेबस के अंदर है ना। स्टिल 11 प्रोटॉन। तो मैंने फिर आपसे कहा था कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ये पहले डिस्कशन मैंने किया था आपके सामने, इसीलिए टाइम लिया। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचा, 10। तो उस बचा कितना, तो हम कहेंगे भाई बचा कितना, हम पहले डिस्कस कर देते हैं। बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा कितना रहेगा, सेम रहता है, 11 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो वही पूरी बात कर रहा था, इसीलिए एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे बोला जाता है कैट आयन। यहां पर अगर मुझसे एक बात छूट गई होगी कि जो भी प्लस बनता है उसे बोला जाता है कैट
आयन, और जो माइनस बनता है उसे बोला जाता है आयन आयन। तो यानी ये आयन होते हैं। तो जब सोडियम बना प्लस में यानी कैट आयन, माइनस का मतलब आयन आयन, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं आपके सामने, क्लीन कर देता हूं पूरा। तो चलिए देखते हैं आगे, ताकि आपको पूरी डिस्कशन यहाँ सबके बारे में देखो आपके सामने लिखा हुआ है ना। के एल एम एन, उसकी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, शुरुआत कैसे करनी है तो ये पूरा आपके सामने है। सबके फॉर्म में देखो कैसे लिखा है, के एल एम एन 2 8, सब कॉम्बिनेशन देखो सबका 288 ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा 288 ना। 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो एक चीज और आपको बता देता हूं यहीं पर, ये जो है आपको जो ऑक्टेट की बात करता है, ऑक्टेट का मतलब होता है सब में कितना भरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब, तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं हल्का सा, देखो ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, पूरी चीज पढ़ो मेरे साथ हो। ऑक्टेट का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो अब यहाँ 2 लोग फॉलो नहीं करते। देखो हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1। समझना, तो हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। ऑक्टेट का मतलब आखिरी वाले में 8 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, इसके आउटर मोस्ट कौन सा है, एल, 8 है। आर्गन का आउटर मोस्ट कौन है, एम, तो इसके में 8 है। सब चाहे देखो, सोडियम का आउटर मोस्ट क्या है, एम, 8 नहीं है लेकिन 8 बनना चाहता है, 8 नहीं है लेकिन 8 बनना चाहता है। ऐसे क्लोरीन को देखो, इसमें आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, लेकिन 8 बनना चाहता है। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट कर लूं, एक्सेप्ट किसके, हाइड्रोजन और हीलियम के। सॉरी, ये हाइड्रोजन लिखना था, गलती हो गई मुझसे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हीलियम का कितना होता है, 2। तो ये लोग थोड़ी ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, ये लोग ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इधर देखिए, अब कैसे ये बना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आयनिक बॉन्ड बना कैसे है, इसको वीआईपी कर लेना। मैंने आपसे पहले ही बोला है आपको कैसे काम करना है, देखो ध्यान से। तो मैंने कहा भाई सोडियम पे 11 होते हैं, सोडियम पे 11 1 बाय 1। तो इसलिए एनसीईआरटी ओपन किया हूं ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ो, बहुत सारे। देखो सोडियम के होते हैं 11, 11 को कैसे भरा, पहले 2, फिर 8, फिर 1, यही 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। कैसे पता चला सर कैसे पता चला हमको, कैसे, हमको पता ही नहीं कैसे होगा। तो मैं आपको पूरा डिस्कशन कर दे रहा हूं ताकि आपको ये भी बनाना आ जाए। देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देने का मतलब क्या है भैया, उस तरफ जाएगा। ये मान लो आपको कंफ्यूजन है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इधर लिखें उधर लिखें। आसान भाषा में बताता हूं, देखो सुनो, ये है सोडियम, इधर आपको बनाना है भाई, सोडियम बना Na+, क्लोरीन बनता है क्लोरीन माइनस। हमने कहा हाँ सर ऐसा बना है, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़े। आओ देखो, इधर चार्ज कितना है, 0, कुछ नहीं लिखा मतलब 0। इधर कितना है, 1। लेकिन हम तो चाहते भाई RHS और LHS इक्वल हो, तो खुद दिमाग लगाओ, इधर 0 इधर 1, और इलेक्ट्रॉन इधर अगर ऐड कर दिया मैंने, तो 1 प्लस 1 माइनस, चार्ज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब समझ में आ गया किस तरफ करना है। सर ये भी समझा दीजिए, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनता है, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनता है। अब बताओ, इधर माइनस चार्ज है, अगर इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो हम इधर तो नहीं जोड़ेंगे। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लेकर आ, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ दोगे, इस तरफ जोड़ दोगे। तो एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, वरना आपको पता भी, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस तरफ लिखेंगे, इसने लिया इस तरफ लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और अपने आप को बना लिया सोडियम प्लस। देखो सोडियम प्लस बन गया। क्लोरीन के पास लास्ट में कितने हैं, 7, उसको कितना चाहिए, 1। तो जैसे उसने 1 लिया, देखो क्लोराइड आयन आयन, तो ये कैट आयन और ये क्या बना, आयन आयन बन गया। हमने कहा हाँ सर बन गया। अब क्या करें, आगे देख लेते हैं। अब ये करेंगे, चलो देख लेते हैं। अच्छा ये मार्क करने वाला है, इधर देख लेते हैं। चलो हमने कहा सर अब क्या करेंगे, हमने कहा कुछ नहीं करना है भाई। ये देखो, ये सोडियम, इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दिया, समझना। ये जो सोडियम था, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको लगाया। क्लोरीन को वही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने इस पूरे इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। आधे अधूरे की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे, देखो इसने अपना ये जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अपना पूरा, तो याद रखना जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो,
पूरा इलेक्ट्रॉन दे दे कि मेरे पास 1 रुपया था और तुमको 1 रुपया की कमी थी, मैंने पूरा 1 रुपया तुमको दे दिया, जब पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इसे ही बोलते हैं आपका आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयन बने कि नहीं बने, ये प्लस बना, ये माइनस बना, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, इसे क्या बोला जाएगा, आयंस, कैट आयन, आयन आयन। तो ये आयनिक बॉन्ड आपके सामने पूरा का पूरा बन गया है, ठीक है ना। हाँ, एक लाइन जो यहाँ इंपॉर्टेंट थी वो देखो, सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब समझना यही कहानी सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई चार्ज होता है प्लस और माइनस, दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो, 12 की बात नहीं कर रहा हूं, आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आपने फोर्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। तो जैसे ग्रेविटेशन दो मास के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ऐसे ही दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन, देखो प्लस प्लस रिपल करेगा, माइनस माइनस रिपल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दो चार्ज के बीच में, समझना, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, जो कि एक अच्छा फोर्स माना जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। वही इन्होंने बात कही, क्लोराइड बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, यानी वो NaCl के फॉर्म में अट्रैक्ट रहता, अलग नहीं होता, NaCl के फॉर्म में अट्रैक्ट रहता है, अच्छा फोर्स लगता है। अगला, it should be noted that sodium chloride does not exist as मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, यानी आप ये नहीं कहोगे कि भाई NaCl ऐसे बना, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना, ताकि जब पानी डालोगे तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, ये पॉइंट ध्यान रखना, नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलो और बात कर लेते हैं, इन्होंने का थोड़ा सा और बात कर लेते हैं उसके बारे में। चलो आपको पूरा, हाँ, Mg के बारे में बात कर लेते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। देखो Mg के पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देखो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा। Cl को चाहिए कितना, एक, समझना कहानी, डायरेक्ट अब बनाओ। Mg के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कैसे पता चला, हमने भर लिया 2 8, Mg का होता कितना है 12, Mg का 12 होता है, तो पहले 2 भरा, फिर 8 भरा, 8 2 10, बचा कितना 2, यही 2 एक्स्ट्रा है, यानी 2 एक्स्ट्रा है। अब Mg क्या कर सकता है, समझना भाई, उसके पास 2 रुपए हैं, या तो क्या करेगा 2 रुपए दे दे, या तो किसी एक को 2 रुपए दे दे, या एक एक करके दे, है ना। मेरे पास 2 रुपए हैं, या तो मैं 2 रुपए आपको पूरा दे दूं, या 1 रुपया आपको दूं, 1 रुपया दूसरे वाले को दूं, है ना, इस तरीके से। तो क्लोरीन को चाहिए कितना, एक है, इसके पास कितना 2, क्लोरीन को चाहिए 1, तो बताओ कितने क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे। तो देख लो Mg अपना 1 दे रहा है इसको, 1 दे रहा है इसको, तो Mg+2 के फॉर्म में है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन यहां पे ध्यान देना, क्लोरीन 2 है, क्या बन जाएगा, MgCl2, क्या बन गया बेटा, MgCl2, बात समझ में ना। अच्छा एक और चीज, आयनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। मेटल नॉन, देखो फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बात समझ में आई, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। फिर कह रहा है कैटायन कौन है, एनायन कौन है, अरे हमने कहा यार प्लस वाला कैटायन, माइनस वाला आयनायन, चलो ये बात हो गई। तो ये बहुत ध्यान देना, अगली चीज आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंपाउंड आपके यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से बात को समझना, 1 बाय 1 देखो, Na मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो हमने कहा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं भैया, मेटल और नॉन मेटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट का अगर आप ध्यान से देखें सबसे ज्यादा कौन है, अगर यहाँ पे बात करें, इसको निशान लगा लेना, मैं हल्का सा बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा देखो किसका है, अगर यहाँ से बात करो, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऐसी चीज है ना पूछी नहीं आती, बट ध्यान देना आपको, सबसे ज्यादा CaO कैल्शियम ऑक्साइड का है। उसके बाद अगर ध्यान दो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, 1074 NaCl का। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट अगर ध्यान तीसरे नंबर पे हम दें तो आपके सामने CaCl2 का। उसके बाद हम बात करें किसका है, आपका MgCl2 का, और सबसे कम किसका है, LiCl। मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन किया था, LiCl की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है जब क्लास 11th में जाएंगे
कि ये आयनिक भी होता है, साथ में इसके अंदर कुछ गुण कैसे होते हैं, कोवेलेंट वाले। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, केल्विन में है सारी वो है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगर आप देखो सबसे ज्यादा किसका है, यही CaO का है, सबसे ज्यादा CaO का है। उसके बाद आप देखोगे तो सब उसके बाद CaCl2 का है, CaCl2 का है 1900, ये हो गया आपका और ये हो गया। उसके बाद आपका आएगा ये NaCl और उसके बाद थोड़ा सा है MgCl2 और लास्ट में आपका आएगा सबसे कम आएगा LiCl। तो यहां से एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बन सकता है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, मैं आपसे खाली इतना पूछ लूं मैक्सिमम किसका है, तो ध्यान देना कैल्शियम ऑक्साइड का मैक्सिमम है और मिनिमम किसका है, ये आप ऑर्डर भी ध्यान रख लेना, बट मिनिमम और मैक्सिमम तो जरूर ध्यान रखना, पहले ही आपसे बोल दे रहा हूं। इस पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे, तो इतना ध्यान देना है आपको आगे। अब ये पॉइंट हर साल कहता हूं, हर बार कहता हूं, ये पॉइंट मेरे नजर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मार्क कर लो 2025 के लिए। मैं अपना एक गेस दे सकता हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, पेपर देख लेना। चलो पहला, ये आयनिक कंपाउंड के बारे में पूरी बात कर रहा है कि फिजिकल नेचर का मतलब है, देखो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, सही बात है। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है, NaCl आयनिक है ना। तो आयनिक कंपाउंड और सॉलिड होते हैं। सम आर बिकॉज हार्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट की सिंपल देखो, पहले ही बात किया था, ये प्लस होता है एक क्या होता है माइनस, यही सारी कहानी है। दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन का पहला पॉइंट क्या है, इस अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन लग रहा है, पास पास आएंगे। पहला है भैया क्या, सॉलिड, कि अट्रैक्शन का वजह क्या है, सॉलिड। तो अगर आपसे पूछा जाए आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, तो आप रीजन देना भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हमने पहले बात कर लिया। These compound are generally brittle, ब्रिटल का मतलब क्या है, आराम से टूट जाते हैं, ब्रेक इनटू प्रेशर, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ब्रिटल होते हैं, हमको पता है, जो हार्ड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नॉर्मली। आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इस पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं। रीजन हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट की अमाउंट, देखो अगर हम फिर से आपसे बात कर रहे हैं, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी, हम कहेंगे भाई मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। तो हम मोर एनर्जी चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा का मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, इसी से पूरा क्लियर हो रहा है कि भाई अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ने बांध के रखा हुआ है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगला सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवायलेंट, वही बात है, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, जनरली है ना, जनरली की बात करता है, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। तो अगला पॉइंट समझना, सॉल्यूबल इन वाटर, क्यों, आयनिक है, प्लस और माइनस में टूट जाएंगे तो इजिली सॉल्युबल हो सकते हैं। इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल, सही बात होती है, केरोसिन और पेट्रोल को माना जाता है ना कि ये अलग। अच्छा, इसका भी रीजन होता है, पोलर नॉन पोलर, इसका रीजन होता है, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आपको इतना याद रखना है वाटर में सॉल्यूबल है, केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्यूबल नहीं है, वरना एक लंबा टॉपिक छिड़ जाता है। आगे कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और ये वाला। क्या मतलब इनका है, देखो कंडक्शन किस वजह से आता है, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने कंडक्शन की बात करी कि अगर कोई प्लस और माइनस में टूट जाता है, तो आपने एसिड बेस में भी पढ़ा होगा कि वो कंडक्ट करता है। यहां पर क्या बात है, देखो इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल से सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन, सही बात है, बिना वाटर के नहीं, पहले वाटर में डालोगे, ऐसा नहीं कि नमक ऐसे रख दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या मूवमेंट होने लगा, ऐसा नहीं, जब पानी में डालोगे प्लस अलग माइनस अलग, तो उसे ही बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, जो पानी में टूट जाए। पास थ्रू द सॉल्यूशन, देखो अपोजिट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, एनोड कैथोड, है ना, एनोड और कैथोड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो सॉलिड स्टेट में था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, भाई सॉलिड में है ना, जब वो सॉलिड में होगा तो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन द नॉट पॉसिबल ड्यू टू द हायर रिजिड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब होता है सॉलिड तब होता है रिजिड, और रिजिड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो नॉट कंडक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर होगा सॉलिड में तो रिजिड होता है, ठोस कठोर, तो कंडक्ट नहीं कराएगा, तो क्या किया जाता है, कंडक्ट इन द मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन, मोल्टेन में कराएगा, बहुत ध्यान रखना। लेकिन मोल्टेन में, मोल्टेन का मतलब क्या होता है बेटा, पिघला, पिघला, पिघला का मतलब क्या होता है, जब आपने उसको एनर्जी दे दी, जब आपको उसने उसको एनर्जी दे दी, मोल्टेन ने पिघला एनर्जी दे दी, तो ये जो बॉन्ड होता है अट्रैक्शन वाला, धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है, वही देखो लिखा है
molten states in the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to the heat। समझना, यानी मोल्टेन में जो मिली हीट से जो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन वो हो गया खत्म। और अगर अट्रैक्शन खत्म होगा, प्लस माइनस अलग होंगे, और अलग होंगे तो कंडक्ट कराने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पूरे हैं, बल्कि ये वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहानी है कि सॉलिड का रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन जैसे ही मोल्टेन है उसके अंदर हीट मिली, हीट से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, कम हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला ये आप यहां देख सकते हैं, रिट्राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, है ना, ये सारी चीजें भाई क्या ही आसान है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपका सोडियम। सोडियम का क्या 11 होता है, तो 11 में 2 और 8 अभी हमने देखा था, और 1 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे एक देने के बाद। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में कितना होता है 8, 2 और 6, उसके बारे में हम डिस्कशन की भाई ये ऑक्सीजन है, इसके पास जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 2 4 2 6 हमने आउटर मोस्ट बनाया, आउटर मोस्ट तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे मैग्नीशियम का, उसके बाद Na2O बनाना है, MgO बनाना है, तो Na2O और MgO बनाना है। देखो Na2, अब बताओ ऑक्सीजन को चाहिए कितना 2, तो हमने कहा भाई ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसके पास कितने हैं 6 हैं, 2 2 4 2 6 हैं, इसको 2 चाहिए, कितना सोडियम लाना पड़ेगा, 2 सोडियम लाना पड़ेगा। ये एक अपना इसको देगा और ये अपना एक देगा, क्या बन जाएगा Na2O, है ना। इस तरीके से आपको पूरा ये स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। MgO, तो यहां तक मैं मुझे समझते हैं कि आपकी पूरी आयनिक की बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, अब कोवेलेंट को समझना आसान होगा। अब चलते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पे। तो बच्चों ये आपके सामने आयनिक कार्बन कंपाउंड का चैप्टर आ चुका है, ठीक है ना। तो आपने पूरा आयनिक कंपाउंड के बारे में फुल डिटेल के बारे में पढ़ लिया कि जब कंप्लीट ट्रांसफर से होता है तो हमने कहा भी पूरी उसकी बात करेंगे। और अब देखो यहां आपको चैप्टर में देखना है क्या क्या चीजें हैं हमारे काम की। अब चैप्टर में देखो सबसे पहले चलते हैं, तो हमें क्या मार्क करना है, अगर कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट नियर द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली, अर्थ क्रस्ट के अंदर इतना कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। देखो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोल है, पेट्रोलियम है। कार्बोनेट का मतलब CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट इतना, और कोल है ना, कोल कार्बन का फॉर्म होता है। पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रोल नहीं दिया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में गैस पेट्रोल सब आते हैं इनके फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है परसेंटेज, या पूछा जा सकता है कार्बन किस किस फॉर्म में होता है, तो आपको कार्बन आपके इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। चलो, और जो एटमॉस्फेयर में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, जो कि आपको 0.003 आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाकी नेचर में है कार्बन। तो ये आपको 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कार्बन के बारे में। कार्बन जमीन में, यानी जमीन के अंदर कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम के फॉर्म में रहता है। एटमॉस्फेयर में उससे ज्यादा है, कितना है 0.03, आपने पहले से किसके फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में होता है। चलो आगे, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आ गए हम किस पे, कोवेलेंट बॉन्ड पे आ गए हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड पे आ चुके हैं। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ, हमने, हाँ सही बात है, हमने आयनिक की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी पढ़ ली है, और इसने फिर आपसे रिपीट करवाया है कि वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। वी सेड द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। या तो सॉल्यूशन के अंदर, यानी हम कह सकते हैं सॉलिड के अंदर कंडक्शन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे, इसलिए पूरा डिटेल है, कोई पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। अब जहां तक हमारी बात चलेगी वहां तक बात करते हैं। पहला हमने कहा कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड, अब यहां पर बात समझना, मेरी पूरी कोशिश करना, क्या कार्बन एक नॉन मेटल है, मैंने कहा था मेटल मेटल, क्या एक कार्बन नॉन मेटल है, अब समझना। तो उसने कहा मोस्ट कार्बन, ऑल नहीं कहा, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 का मतलब क्या है, एसिड बेस वाले में आपने अक्सर जो आयनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड होते हैं, सॉरी कार्बन कंपाउंड, जो भी आप एसिड पढ़े होंगे बेस पर, जो भी ऐसे वीक होते हैं, अक्सर कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर। कैसा होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर फ्रॉम द डाटा। अब यहाँ डाटा है, डाटा के बारे में आपसे हल्का सा, देखो सारे कार्बन कंपाउंड डाटा के बारे में बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा सबसे ज्यादा एसिड की होती, तो मैंने आपसे बात कर दिया। पहला देखो जितना शॉर्ट फॉर्म में, पहला एसिड आपको दिखा रहा होगा, एसिड। एसिड के बाद आपको देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट में 290 और 209, उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्लोरोफॉर्म,
क्या है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 156 यानी एल्कोहल का, किसका, एल्क मैंने लिख दिया, एल्कोहल का। लास्ट में आपको दिख रहा है किसका, मेथेन का। ये मेल्टिंग पॉइंट की मैंने बात कर दिया, किसकी बात किया, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट में बस क्या होगा, आपका एसिड तो ज्यादा होगा ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट में ये बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एसिड सबसे ज्यादा है। एसिड से ज्यादा होने के बाद कौन है, एल्कोहल। अब किसका है, एल्कोहल का। उसके बाद किसका है आपका, एल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, और क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में किसका है, CH4। यहां फिर से वही सेम क्वेश्चन बन सकता है, लोग इस टेबल को ध्यान नहीं देते हैं, मैं ध्यान। सबसे ज्यादा किसका होता है, एसिड का, सबसे ज्यादा एसिड का, सबसे कम, अच्छा इसका भी बहुत रीजन होता है, क्लास 11 में पूरा आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इनमें इंटरचेंज होता है। दिमाग कैसे रखना है, देखो एसिड और एसिड का सबसे ज्यादा होगा, सही, एसिड खतरनाक सबसे ज्यादा। मेथेन में कुछ है ही, नॉर्मल सा कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है बेकार से, है ना, तो सबसे कम होंगे। बचा कौन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल। एक याद कर लेना कि जो बॉयल मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्लोरोफॉर्म का ज्यादा होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आगे दूसरी बात हम करते हैं, इधर देखो ध्यान से, है ना। चलो, फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल ऑन द बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट द कार्बन कंपाउंड, ये सारे क्या दिए हैं, कार्बन कंपाउंड दिए हुए हैं। उनमें हम लोग देखते थे 1600, 1700, 1800, 1900 था, यहाँ 300 के अंदर सिमट जा रहे हैं, 300-350 के अंदर सिमट जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइंड दैट दिस कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे क्या पता चला, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉन कंडक्टर होंगे। तो यानी यहां तक जो बात आपकी आई, मैं इसको समराइज कर देता हूं पूरी बात, आपको पढ़ना कितना है वो पूरी बात इधर देख लो, है ना। तो ये मैंने आपके सामने लिख रखा है पूरा, ताकि आप यहां से देख सकते हैं। ओपन हो जाए भाई। चलो, तो यहां से मैं आपको दिखा सकता हूं पूरा का पूरा स्लाइड। अभी सेविंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेव हो रही है पूरी की पूरी, देख रहे हैं, वरना आपको डिस्कशन में दिखा रहा हूं पूरा। चलिए बेटा इधर देखिए आप लोग, है ना, पूरी चीजें। और सबसे पहले देखो मैंने आयनिक और कोवेलेंट आपके सामने लिख रखा है, आपको ध्यान अगर दिख रहा होगा पूरा क्या क्या पढ़ना है आपको पहले। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया हुआ है पूरा, आपको यकीन नहीं होगा कितनी बार क्वेश्चन आया है। देखो आयनिक वाला, जो आयनिक के बारे में क्वेश्चन जो आया है वो आया है 2022 में भी आया है, दिल्ली 2016 में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन आपका। कोवेलेंट वाले पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, पहला ये वाला क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है 2020 में भी आया है। बाकी 19, 20, 21, 22 इन सब में क्वेश्चन आपको दिल्ली 2016, यानी सोच सकते हो कि हर साल कहीं ना कहीं। इस साल भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 2025 में मेरे भरोसे पे इतनी बात पढ़ के चले जाना, आयनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा तो क्या होगा, एक प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा, माइनस। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो फोर्स ऑफ एफओ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। कंडक्टर होते हैं, आयन में ब्रेक हो जाते हैं, है ना, बट ध्यान देना कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे। एग्जांपल आपको बताया था। कोवेलेंट क्या होगा हम पढ़ने जा रहे हैं, शेयरिंग से होगा, भाई ट्रांसफर से शेयरिंग से होगा। वीक होगा, अभी बात किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। नॉन कंडक्टर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई नॉन कंडक्टर क्यों होता है, तो हम कहेंगे आयन में ब्रेक नहीं होता है। सॉल्यूबल होता है, क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में या तो सॉल्यूबल नहीं होगा या तो बहुत कम सॉल्यूबल होगा। तो ये पूरी बातें मैंने आपसे आयनिक और कोवेलेंट की पूरी बात कर ली है, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना, पूरी बातें, ठीक है ना, थैंक यू। अब देखते हैं, आपको यहां तक तो पूरी बातें हो चुकी हैं आपके सामने सारी चीजें। तो बच्चों आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर कह लो या इसी में जुड़ के आएगा जैसा भी होगा, कि आपके सामने मैंने आयनिक और कोवेलेंट की पूरी बातें कर ली थी, पूरी 40 मिनट के अंदर हर एक सिंगल बात वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अपने सेकंड टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो वो टॉपिक देखते हैं कौन सा है। वो टॉपिक आपका आएगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब कैसे कैसे क्या क्या बॉन्डिंग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जल्दी से ओपन हो जाओ भाई। तो हम ये चर्चा करेंगे आपके सामने कि अब यहां से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। उस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, देख लेते हैं कैसे आएंगे क्वेश्चन। तो पहला पार्ट हो चुका है, अब दूसरा पार्ट आएगा कि यहां से आपको सीखना है कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड पूरा बनता है उसके बारे में। तो हमने देख लिया था पूरा एक्सप्लेन टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट। तो हमने सबसे पहले बात किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन हर कोई चाहता है कि मैं अपना आउटर मोस्ट भर लूं, है ना। तो कार्बन का, अगर हम कार्बन के बारे में बात करनी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6,
पहले में 2 भरेंगे, दूसरे वाले में कितना भरेंगे 4। अब देखो समझ लो ध्यान से बातें, है ना। हर कोई चाहता है, यही वही बात, आउटर अटेन नोबेल गैस कौन, हर कोई चाहता है कि मैं नोबेल गैस का मतलब इनर्ट गैस जैसा बन जाऊं। तो उससे क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब कार्बन क्या करता है उसके बारे में, अब इससे पहले ही आपको बता देता हूं क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन आया है आपका इसी पे, सिर्फ इतने पे 2020 में, 21-22 में आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, 2014-15 में, 2014-15 में आया है 5 नंबर का। तो मैं एक गेस कर सकता हूं आपके सामने, और भी आए हैं, ऑल इंडिया 19 में आया हुआ है, तो आपसे कह सकता हूं कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप खुद देख रहे होंगे कि ये टॉपिक खाली इतना, सिर्फ आपको पढ़ना कितना है, मैं बता रहा हूं इतना, सिर्फ आपको इतना 2 पॉइंट, बल्कि ये कह लो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इधर छोड़ो, आपको सिर्फ इतना 2 पढ़ना है ना। कितना पढ़ना है बेटा, आपको सिर्फ इतनी 4 लाइन के अंदर आपको मैं इस बार गेस कर सकता हूं कम से कम 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। कम से कम की बात कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने को आ जाएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, बहुत बेसिक्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं, चलिए। तो आपसे मैं पहले ही बात कर देता हूं, यहां मैं क्लीन कर देता हूं पूरा। देखो हमको समझना कैसे है उस बात को समझो, आपको किस तरीके से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं फिर से कि जो कार्बन होता है उस एकदम जीरो से चल रहा हूं, एकदम जीरो से। कार्बन के पास 6 होते हैं एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा भाई। एटॉमिक नंबर का मतलब उतने ही, देखो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, प्रोटॉन है। सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, सही बात। पहला, कहां रहते हैं ये लोग, हम पहले डिस्कशन कर देते हैं। ये जो आपका प्लस होता है, प्लस, प्लस का मतलब इसी के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। 6 प्रोटॉन कहां पे होंगे, इसी के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, तभी प्लस होता है पूरा। और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, साइड साइड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब 6 को भरना है तो कैसे भरोगे, 6 को जब आपको भरना है पहले 2 भरोगे, उसके बाद क्या करोगे 4 भरोगे, पहले 2 भरोगे उसके बाद 4। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बचेगा, सिर्फ उसके पास बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, ले ले, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, कितना हो जाएगा 2 और 8, कितना हो गया बेटा 2 और 8 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, या तो वो 4 दे या तो 4 ले ले। पहला यही से क्वेश्चन सबसे बनेगा कि आउटर मोस्ट, अब समझना, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, उसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन, भाई 4 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है क्या बताओ वो माइनस में बन जाता है। हमने कहा हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने 4 इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस बन गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई हो। चलो देखते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब उसने लिया तो माइनस, और माइनस का मतलब आयनाइन बना, हाँ ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब समझना, हॉल 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो जब उसने 4 लिया, बहुत ध्यान से बात को समझना, पहले उसके पास थे टोटल 6, पहले उसके पास 6, अब कितने हो गए 4 लेने के बाद कितने हो गए 10। तो उसने कहा यार इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, जबकि इसके पास प्रोटॉन तो कितने हैं 6 ही हैं। भाई सुनो, संभालने वाला 6, तुम आ गए 10, क्या संभाल पाओगे, तो ही कह रहा है इसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कि पहले 6 प्रोटॉन था 6 ही इलेक्ट्रॉन था, सही बात है, आराम से संभाल ले रहा था, तुम 4 लेकर आ गए, अरे एक गोल आते भाई, तुम 4 लेकर आ गए, तो इसको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी तो डिफिकल्ट होगा होल्ड, कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाले, ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो ये पॉइंट गया खल्लास, ये पॉइंट गया खत्म कि वो ले नहीं सकता। तो हमने कहा यार अब क्या करें, चल पहला कहानी खत्म हो गई कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, है ना। ये कहानी आपको समझ, क्यों, तो आप रीजन दोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि प्रोटॉन है 6 और उसको संभालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या करें, 4 दे दे, तो उसने कहा देखो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, और जैसे ही 4 दोगे कार्बन के ऊपर कितना +4 बन जाएगा, 4 देने के बाद, हमने डिस्कस किया है। तो इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन। तो ये कह रहा है कि जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन उसको दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 6 प्रोटॉन खींच रहा है कितने को, 4 को, तो क्या आप आसानी से खींच पाओगे उसको, कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 4 निकाल रहे हो, 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, क्या आसानी से निकाल पाओगे। उसने कहा भैया इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
तो है ना, दूसरी टू बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो तुमने कहा यार 4 निकाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, यही लिखा है ना, इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ कितना बचेगा उसके बाद? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आसानी के साथ निकाल पाओगे? तो लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, देने में भी प्रॉब्लम हो रही। लेने में प्रॉब्लम हो रही कि भैया 6 लोग संभाल नहीं पाएंगे आने वाले 4 को। जब 4 तुम निकालना चाहते हो तो सिर्फ कितना बचेगा? 2। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इस चीज पर तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इस इतने पर, इस एक्सप्लेन पे इस बार मैं आपसे कह रहा हूं 3 नंबर आपके उम्मीद है जरूर आएंगे। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। 4 ले सकते हो ना 4 दे सकते हो, अरे कुछ तो करो। तो उसने एक निकाला, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को अंडरलाइन, सबको शेयर नहीं करता। वैलेंस का मतलब फिर बोला मैंने, कार्बन के पास 6 होते हैं, बार बार बता रहा हूं। पहले उसने भरा 2, उसके बाद भरा 4। इसी आउटर को ही क्या बोलते हैं? वैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस। तो वो कह रहा है कि इसी वैलेंस को शेयर कर लो, इसी वैलेंस को क्या कर लो? शेयर कर लो। तो शेयरिंग से तो पहला, फिर बता रहा हूं कैसे आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, है ना। या कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है उसके बारे में, या कार्बन जब न 4 ले सकता है न दे सकता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब अलग, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग इन दिस मैनर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल। फिर हमने बात किया यही जो वैलेंस होता है, वैलेंस को ही आउटर मोस्ट बोला जाता है। तो मैंने लेक्चर के शुरू ही में बताया था पहले पार्ट में कि जो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, शेयरिंग के अंदर, वो होते हैं आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आखिरी वाले। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब 2 से नहीं है, उसको मतलब लास्ट वाले से होता है जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसी से मतलब होता है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लेड टू द बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड, इसे ही बोला जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो बात समझ में आ गई होगी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं, 2 आ चुके हैं। तो हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चल, सबसे पहले जिस एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाता हूं उसके क्वेश्चन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। चलिए, चलो यहां पे देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं काफी ज्यादा। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी क्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं 2023 में, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आए हैं 20, 21, 22, 23 में। तो ऑक्सीजन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। नाइट्रोजन के ऊपर आए हैं, और एक क्वेश्चन आपका आया है NH4+ के ऊपर ना, यहाँ कहीं आपका दिया होगा। अच्छा, इसके ऊपर नहीं आया तो मैंने अपने से बनाया। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन नाइट्रोजन के बारे में भी कई बार आ चुका है। यानी आपसे कुल मिला जुला के जो भी चीजें हैं आपको यहाँ से बात करनी है। देखो मैं साइड में आपको समझा दे रहा हूँ कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब सुनो, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते? नॉन मेटल हो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, दे तो नहीं सकते हो। तो अब ऐसी बात है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझा रहा हूं। मैं हूं, मेरा दोस्त, मैं हूं, मेरा दोस्त है, 50,000 रुपए मेरे पास है, 50,000 रुपए उसके पास है। बाइक लेना है तो ना मैं उसको दे सकता हूं 50,000, ना ही उससे ले सकता हूं। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं यार, 50 तू मिला ले, 50 मैं मिला लूं, दोनों कंप्लीट। बाइक भी किसकी? दोनों की, न तेरी न मेरी, आधी आधी, न मेरी तो वही है। भाई इस हाइड्रोजन ने कहा यार तुम अपना 1 मुझे दे दो, तो क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा, तो 2 मेरा हो जाएगा। उसने कहा यार कर लो यार, उसने कहा लो कर लेते हैं, मेरा 2 हो गया, खुश? हाँ खुश। तो इसने कहा यार मुझे भी करवा दे, इसने कहा लो तुम भी कर लो। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, न तेरा न मेरा, दोनों आपस में शेयर है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बने? 1। इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग उतने बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बना लिया आपने, आगे बना लो। चलो इसी तरीके से Cl बना लेते हैं। देखो
हाइड्रोजन को चाहिए एक, मैं Cl बना के दिखा रहा हूं। Cl के पास कितने होते हैं क्लोरीन? 7, आउटर मोस्ट कितने होते हैं आपको याद हो जाना चाहिए था, 3 2 5 1 6 1 7। इस वाले को थोड़ा अलग करते हैं, चलो इसके पास ये वाला एक है। अब क्लोरीन ये कह रहा है, समझना। अब भाई आपको तो याद होना चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको याद हो जाना चाहिए। अब चलो, है ना, सिंपल है। तो याद करने का भी जुगाड़ मैं आपको बता दे रहा हूं, यही बता दो, चलो बता देता हूं। देखो इतना याद रखो, सुनो, ली बी बक, ये आपको इतना तो आपको याद ही होगा, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से लेके 7 तक इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। कार्बन के 4। अब अगर नाइट्रोजन के 5 हैं तो उसके नीचे भी कितने होंगे? 5। ऑक्सीजन के हैं तो उसके नीचे भी कितने होंगे? ऐसे फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन आता है, तो अगर फ्लोरीन के साथ है तो क्लोरीन के भी साथ। इस तरीके से आप याद कर सकते हो ना। चलो अब मैं बात करता हूं इसके। क्लोरीन के साथ होते हैं 3 2 5 1 6। अब क्लोरीन कह रहा है मुझे एक की जरूरत है यार, शेयर करवा दे भाई, शेयर करवा दे। उसने कहा भाई कर ले यार, तू भी शेयर कर ले, क्या ही याद रखेगा। क्लोरीन ने ये वाला शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन ने कहा मुझे भी शेयर करवा दे, उसने। दोनों के बीच में कैसा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इनके बीच में बनता है HCl, एक सिंगल। चलो ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, फिगर में ही देख लो ताकि एक्स्ट्रा आपको ना ध्यान देना पड़े। तो फिगर में ही देख लो, है ना बेटा, फिगर में ही देख लो आप, पूरा का पूरा नाइट्रोजन तक का फिगर में देख लो, सही रहेगा। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? अच्छा कैसे पता? सर हमको एक बार फिर से बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार इधर भी देख ले, देख ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। हाँ सर 8 होता है। पहले कितना भरोगे? 2। 2 के बाद कितना फिल करोगे? 6। ओ अब समझ में आ गया। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। कितना चाहिए इसको? सिर्फ 2। तो इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। इसको भी चाहिए 2। वही कह रहा भैया 2 तू शेयर कर ले, 2 मैं शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 2 की शेयरिंग अगर होगी, 2 की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। सर नाइट्रोजन को भी समझा देते तो मजा आ जाता। हमने कहा समझ लो यार, इधर भी है ना, हम समझाने के लिए खड़े हुए हैं। नाइट्रोजन में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सारा 7। अच्छा सर कैसे भरेंगे? पहले इसको 2, उसके बाद कितना? 5। ओ समझ में आ गया। इसके आउटर में है 5, चाहिए कितना? 3। तो इसलिए देखो किसने है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 3। एक इसके इधर, तो इसलिए कितना बॉन्ड बना है? ट्रिपल बॉन्ड बना है। अब समझ में आ गई कहानी। सर एक बार और समझा देते, अगर क्लोरीन में तो जो 2023 में आया था मजा आ जाता। हमने समझ लो भाई, क्लोरीन कितना होता है सर? 17। कैसे भरेंगे? पहले 2, हाँ सर, फिर 8। क्यों 8 क्यों भरा भाई? 8 8 2 10, 10 के बाद 7। ओ समझ में आ गया। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। चाहिए कितना? 1। इस क्लोरीन को भी चाहिए कितना? 1। इस बगल वाली क्लोरीन को भी चाहिए कितना? 1। तो आपस में बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई क्लोरीन? ये 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो कितनी आसानी के साथ आप चीजों को देख सकते हो। उसने कहा सर एक काम और समझा देते तो मजा आ जाता। तो आज के बाद अब आपको याद हो गया होगा। अब देखो सर ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है NH3 अमोनिया, कैसे बनाएंगे? हमने कहा बहुत आसान है। अभी तुमने कहा कि भाई नाइट्रोजन के को चाहिए कितना? 3। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो तीनों तरफ क्या? देखो हाइड्रोजन 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 लगा दिया। इसके पास 1, इसको 1 चाहिए। इसके पास 1 है, 1 चाहिए, 1 है, 1 चाहिए। तो अब सुनो, तो कितना हो गया? अच्छा 3, और यहाँ 2 होता ही है। देख लो इस हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, हाइड्रोजन ने अपना, और नाइट्रोजन ने अपना पूरा बना लिया, है ना। तो इस तरीके से कितनी आसानी से आप किसी का भी बना सकते हो। सर इसका बना देते तो मतलब, मैंने कहा यार इसका बना देते हैं कि इस बार आने के चांसेस है। इस बार आने कैसे? देखो सर ये कार्बन का होता है, कार्बन का 6 होता है, 6 बना लीजिए। तो मैंने कहा यार बना लेते हैं 6, 4 और ये 6, ये 6 टोटल है। सॉरी कार्बन का जो है टोटल 6 होते हैं। फिर से मुझसे भी गलती हो सकती है, कार्बन के 6 होते हैं सर। तो आउटर मोस्ट से मतलब होता है, और आउटर मोस्ट में होते हैं 4। तो मैंने कहा बना लो 4। तो सर 1 2 3 4, ये मैंने कार्बन के 4 बना लिए। और कितने चाहिए इसको? 4। तो हाइड्रोजन लेकर आए सर 4। तो हाइड्रोजन ले लिया मैंने, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 1 1 होता है। इस हाइड्रोजन ने तो अपना कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना कंप्लीट कर लिया। हाँ सर हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन का बता दो। अब सुनो, सॉरी कार्बन का बता दो। देखो कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के देख लो
कार्बन के 8 हो गए कि नहीं हो गए, देख लो आसानी के साथ। आप जब अच्छे से बनाओगे अच्छे से बनेगा। तो CH किसी का भी आप बना सकते हो, इन्हें ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा हमको बनाना कैसे है। और भी क्वेश्चन इसके बेस पे आपको आए हुए हैं, तो यहाँ पूरा पढ़ के देख सकते हैं, है ना, पूरी बातें। तो आपको याद क्या रखना, सर हम क्या याद रखें, आप कुछ बता दीजिए अगर आपका सजेशन हो। हमने कहा आपको याद क्या रखना, इधर देखो, याद ये रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है वो बनाता है एक बॉन्ड, सही बात है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। इतनी कहानी है। हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी कितना बनाएगा, 1। सर अगर इतना याद रखें काम चल जाएगा, हमने कहा हाँ काम चल जाएगा अगर आपने इतना भी याद रखा है ना। और वन बाय वन में बात करते। अच्छा कार्बन कितना बनाता है, 4। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। देखो कार्बन बनाता है 4, हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1। तो देख लो 1 1 1 1। क्या कार्बन के भी 4 हो गए, कार्बन के भी 4 हो गए, हाइड्रोजन के भी 1 1 हो गए, तो क्या बन गया, CH4। हाँ सर सही बात है, बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन को ले लो, कार्बन बनाता है 4 लेकिन ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। इसका मतलब C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, क्या बन गया, CO2। देख लो CO2 बन गया कि नहीं बन गया। सर बात तो सही है, इसी तरीके से बात करनी, कोई भी आएगा इसी तरीके से बात करनी है। सही बात है, आपने इस तरीके से, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं पूरी, ठीक है ना। चलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वन। चलो यहां लास्ट में बात कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पहले ही बोल दिया था। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, समझना। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड बहुत मजबूत बना रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे क्या, मान लो ये O2 एक मॉलिक्यूल है, ये O2 एक मॉलिक्यूल है, इनके इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक होगा। इस लाइन को ध्यान देना कि इनके अंदर जो भी, अच्छा वैसे भी समझना, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, दो के बीच में होते हैं, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वही बात इन्होंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वीक। इसकी वजह से गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्ट कंपाउंड, अच्छा कोई भी बात होती है, देखो भाई तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा बना रहे हो मुझे उससे मतलब थोड़ी है, ओवरऑल कैसे बना रहे हो। तो ओवरऑल जो इंटर होता है, इंटर का मतलब बिटवीन, जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो अंदर तुम बना रहे हो तगड़ा तगड़ा, लेकिन जो बाहर फोर्स है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो वीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी आएगी, वीक आएगी, यही है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, और अगर शेयर्ड है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। बात समझना बहुत ध्यान से। सोडियम और क्लोरीन में क्या होता था, इसने पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पूरा दिया तो प्लस आया, इसने दिया तो माइनस, पूरा इलेक्ट्रॉन गया तो ये प्लस बना, ये माइनस। यहां क्या है, Cl और Cl में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो न तेरा न मेरा, तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई आयन नहीं टूटेगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आया होगा, कोवेलेंट के लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है इसके ऊपर। चलिए और बात कर लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन खाली इलेक्ट्रॉप, इलेक्ट्रॉप आपको पढ़ना है नहीं, इलेक्ट्रॉप और इलेक्ट्रॉन डांस स्ट्रक्चर फॉर द मेथेन, मेथेन का यहाँ पे बनाया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। तो मैंने आपको डिस्कशन पहले ही कर दिया मेथेन वाले के बारे में। फिर एक बार क्वेश्चन आया है 2020 में आया है, खाली नाम कि कार्बन के इलेक्ट्रॉप कौन कौन से होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक C60 है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, हालांकि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, है ना, कोई जरूरत नहीं, बट खाली आप नाम याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आपका बकमिंस्टर फुलरेंस C60 आपका होता है। बस इतनी बातें आपकी। बाकी व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डार्क स्टेट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ फॉर्मूला CO2। CO2 की बात हम लोगों ने कर लिया। इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर का S8 ना, S8 होता है द 8 मॉलिक्यूल। सल्फर का आप ट्राई करेंगे तो आपको सल्फर का पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूरा अलग से करवा दूंगा सारी चीजें। S8 का भी आप देख सकते हैं अगर S8 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो S8 और CO2 ये आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, बस आपको ये मैंने हालांकि बनवाया है CO2, और ये आप एक काम करो, इसको आप होमवर्क कर लो ताकि खुद से भी एक ट्राई कर लेना
है ना। ये आप खुद से ट्राई कर लेना कि क्या हमने सच में पढ़ रखा है। बाकी क्वेश्चन सीरीज तो आपकी पूरी साथ में आएगी ना, कोई दिक्कत यहाँ तक कभी पीवाईक्यू में नहीं पूछा गया है। एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि S8 का मॉलिक्यूल सिलेबस से अब यहाँ है, बट हायर सिलेबस से भी हटा दिया गया है, इसलिए नहीं पूछते हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर होता है S8 का, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 करके पूरा एक स्ट्रक्चर होता है S8 मॉलिक्यूल का ना। तो ये कह रहा है 8 मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। ये आप लोगों ने अच्छे से वहां पे पढ़ रखा होगा ना। चलो बात करते हैं वर्सटाइल नेचर की। बात करते हैं वर्सटाइल का मतलब ना पूरा वर्सटाइल नेचर, कि कार्बन का नेचर इतना अजीब क्यों है, इतना बदला बदला सा क्यों है। हमने पूरी बात किया ना, कार्बन की बात न दे सकता है न ले सकता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में भी पहले मैं आपको पीवाईक्यू पूरा बता देता हूँ, पीवाईक्यू कौन कौन सा किस तरीके से आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगी कि हाँ यार बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका पीवाईक्यू। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में कार्बन एबिलिटी कहाँ गया, ये इस पैराग्राफ के ऊपर आपको 2010, 11, 16, 20, तो 10 में, 11 में, 16 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और रीजन उजन के साथ सारी चीजें पूछी गई हैं। तो मैं आपको एक बार डिस्कस देख लेता हूं क्या क्या करवाना है आपको। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है ना, ये सारे जो क्वेश्चन सारे बनते हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका पूरा। हाँ तो बच्चों आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में देखो। सबसे पहला आपको यहाँ को पूरा दिया, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सही बात, हमने पूरी बात कर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मेथेन, मेथेन के भी बारे में बात कर लिया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सा हाउ मेनी थिंग्स कंटेन कार्बन, सही बात है, कौन कौन से लोग कार्बन कंटेन करते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोल, सबकी बात किया था। आवर मेड अप, हम लोग खुद कार्बन कंपाउंड से बने। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला आर नोन टू द केमिस्ट वर रिसेंटली इन मिलियन, मिलियंस में है। दिस आउट नंबर बाय लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड अदर कंपाउंड पुट टुगेदर। तो ये कार्बन के अंदर क्यों देखा गया कि कार्बन के मिलियंस ऑफ है, बहुत ज्यादा है। द नेचर ऑफ कार्बन टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, पहला रीजन क्या देंगे, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहला ये नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर, है ना। टू फैक्टर नोटिस, सबसे पहला भाई कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ऐसा हुआ है इतने सारे। बाकी दो फैक्टर मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर से देखो एक बात देखो, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन ऑफ द विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, यानी ऐसे कार्बन 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 कार्बन, इसे बोला जाता है कैटेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूं 25 में देख लेना तुम, 2025 में इस पैराग्राफ यहां से एक बार देख लेना सर तुम। तो एक बोला जाता है कैटेनेशन, कि कैटेनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला कैटेनेशन है ना, कैटेनेशन क्या है, तो हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, कार्बन अपने आप में जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना दे रहा है, उसे बोला जाता है कैटेनेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजन ऑफ कैटेनेशन, पूरा डिस्कस, इसका रीजन क्या है। तीसरा पूछा जाएगा व्हाई सच लार्ज कंपाउंड, व्हाई सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। आपसे तीन क्वेश्चन, तीन ही वेराइटी पूछी जाएगी। पहली वेराइटी कि भाई कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन का रीजन क्या होता है, या तीसरा पूछा जाएगा कि इतने सारे कंपाउंड क्यों दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है ना। अगला क्वेश्चन की कैटेनेशन के नीचे आगे दीज कंपाउंड में है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन, सारे इतने सारे किस फॉर्म में हो सकते हैं। हमने कहा कि देखो एक काम है कि भैया सीधी सीधी चेन में हो लें, एक काम है कि ब्रांच में हो लो, ऐसे ब्रांच बना लो, तीसरा है कि रिंग के फॉर्म में हो लो। तीन ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सीधी सीधी चेन मिल जाएगी, ब्रांच बन जाएगी, या एक पूरा रिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। तीन तरीका है। चलो दूसरा, इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग, इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक बाय सिंगल। तो दो तीन आपने चीजें पढ़ी, पहला क्या पढ़ा कि कार्बन नंबर देखो, तो एक तो सीधी सीधी चैन, सीधी सीधी क्या बना लो, चैन बना लो, या एक काम करो कि सीधी सीधी चैन ना बना के बीच में एक ब्रांच बना लो, या एक काम करो ऐसे पूरी कोई भी एक रिंग बना लो। तो पहला तरीका है। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बना लो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बना लो। ये मत कह देना चार बना लेंगे, तीन ही पॉसिबल होता है, वही पूरा है लिंक बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इन्हें अब सुनो, सिंगल को बोला जाता है सैचुरेटेड, ये बार में क्वेश्चन आ चुका है, और इन दोनों को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेट का मतलब सिंगल है ना, सैचुरेट का, बट ध्यान देना बच्चों, गलती क्या बच्चों से होती है
हम कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, बताओ ये क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये क्वेश्चन आई थिंक आया है, मैं एक बार देखता हूं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, इसलिए मैं हमेशा पूरी बात बताता हूं। हमने जब एनसीईआरटी को देखा, उसने कहा भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड। सबसे पहला दिमाग में बच्चे गलती क्या है, अरे सर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, तुरंत गलत हो जाओगे। सबके दिमाग में आएगा सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड। मैं कहूंगा भैया गयो, तुम गयो, क्यों गयो? कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में देखना था, तुम कहां देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन। जल्दबाजी नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट लेकर चलो, है ना, कॉन्सेप्ट। चलो, तो हमने कहा सर ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा, तब क्या होगा, सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल होगा तभी होगा अनसैचुरेटेड। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन है, बात समझ में आ गई ना? तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2022 में। चलो आगे बात करते हैं। इन देयर कार्बन काल अनसैचुरेटेड, इतनी हो गई। चलो अगली बात कर लेते हैं कि और क्या है। इधर देखते हैं अगला, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड। इनका कहना क्या है कि देखो ये है कार्बन, कार्बन के ही नीचे आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप कह रहे हो कि कार्बन एक लंबी प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन एक लंबी प्रॉपर्टी कैटेनेशन की शो करता है, ये लोग क्यों शो नहीं करते हैं? तो इसका रीजन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, देखते 18 में नहीं 2020 में। चलो 2020 में क्वेश्चन ये आएगी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, देखो समझना, जैसे जैसे नीचे जाओगे जो सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बॉन्ड एनर्जी है, क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, कि इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। कार्बन ऊपर है, छोटा सा है, तो एनर्जी तोड़ने में ज्यादा लगेगी आपको। ये खुद बड़े हैं तो आसानी के साथ तोड़ सकते हो। जैसे जैसे नीचे जाओगे बॉन्ड एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी यानी आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो ये रीजन देना इसका, है ना, कि सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 या 8। यानी इनका कहना है सिलिकॉन तो बनाता है लेकिन या तो 7 या तो बनाएगा सिलिकॉन कितना, 8, इससे ज्यादा नहीं बनाता, है ना। तो 7 या 8, जबकि कार्बन क्या है, C16 C17 या और लंबी लंबी चैन बनाता है, न जाने कितनी कितनी चैन बनाता है। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और रिएक्टिव अगर ज्यादा है तो स्टेबल क्या होंगे, कम। तो एक बात और केमिस्ट्री में याद रख लेना, आर का मतलब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में क्या है, अब खुद सोचो, मैं आराम से बैठा हूं, अच्छा हूं, आराम से बैठा हूं, स्टेबल हूं, और अगर लड़ाई मारता फिरता हूं, लड़ाई करूं, ये करूं वो करूं, बेकार। तो अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल होगा तो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए तो हर कोई चाहता है तो मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं नोबेल गैस, ताकि आराम से आराम करूं ना। तो रिएक्टिविटी और दोनों क्या होते हैं, तो इस पे अंडरलाइन कर लेना, वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना। बॉन्ड, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेंस स्टेबल। बात समझ में आ गई। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, उन्होंने कहा भाई देखो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। हमने पहले बात किया भाई, स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टेबल होता है, और सिलिकॉन वगैरह का इतना ज्यादा स्टेबल होता नहीं, तो आराम से टूट जाएगा पूरा। चलो, तो दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आराम से सब लोग जुड़ सकते हैं उससे। तो यहां से क्वेश्चन अगला, सिंस कार्बन हैज 4 वैलेंसी इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सब अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है बेटा, यह बात समझो। इन्होंने कहा भाई कार्बन के पास आप कह रहे हो 4 हाथ पैर होते हैं, अभी आपने बात किया कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4। हमने आपसे बोला था 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बना सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन जोड़ लिया। या मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब एक, जैसे मान लो हाइड्रोजन तो 4 बना सकता है, Cl4 बना सकता है ना, ये सारे। तो मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। चलो, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब लोगों से, यानी कार्बन कंपाउंड सबसे भैया दोस्ती कर लेता है, सभी से आओ बना ले बना ले बना ले बना ले, सबसे बना सकता है ना, सारे से। आप देखते होंगे भाई, देखो कार्बन नाइट्रोजन गिव राइज टू प्रॉपर्टी विच कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन परसेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, मेक एक्सेप्शनली स्टेबल। ऑन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग व कार्बन की स्मॉल साइज, तो दो साइज आएगी, दो रीजन आएगा। एक तो कार्बन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती, बहुत ज्यादा है नहीं, तो न्यूक्लियस के पास में है। दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो कार्बन ये न्यूक्लियस है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन मान लो इतनी बड़ी साइज में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ टहल रहे हैं, तो ये तो पास में आराम से खींच लेगा, तो बांधे रखेगा अपने आप को, क्या बांधे रखेगा। और मान लो एक क्या है प्लस यहाँ पर है, लो है इतना बड़ा, अब ये यहाँ है, ये यहाँ टहल रहा है, ये यहाँ टहल रहा है, तो बताओ इतना बड़ा साइज है, तो अगर साइज बढ़ जाएगा तो ये इतनी आसानी से इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा। सिंपल है, तुम मेरी निगरानी में हो क्लास में, तो मैं क्लास में तुमको आराम से देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो, ए जाना नहीं, ए जाना नहीं, पता है तुम स्कूल के बाहर टहल रहे हो, मैं थोड़ी देखूंगा तुम इतनी दूर पे मेरे हो। वही है कि कार्बन की साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से तो न्यूक्लियस होता है वो शेयर इलेक्ट्रॉन को, जो भी उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है बगल वाले से, उसको पकड़ के रखता है, अच्छे तरीके से रखता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बड़े एटम में वीक होता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत इजी, साइज छोटी होती है, तो इस वजह से कार्बन को फायदा होता है। चलो इतनी बात हो गई, तो अब हमें याद क्या रखना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। उससे पहले चलते हैं कि भाई हमको याद क्या रखना है। तो ओपन हो जाओ भाई। हाँ, तो हमको याद क्या रखना है बेटा, इतना पहला क्या याद रखना है, 2025 में देख लेना तुम क्वेश्चन कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। इससे क्या होगा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी से कि अगर ये आपस में जुड़ेंगे बहुत ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमको मिलेंगे। किस किस फॉर्म में मिलेंगे, सीधी चेन हो जाए, ब्रांच हो जाए, या रिंग के फॉर्म में हो जाए, या कार्बन कार्बन सिंगल डबल, या कार्बन कार्बन ट्रिपल। पहली बात ये याद रख लेना कि हाँ इस टाइप से। दूसरा रीजन क्या है इनका, रीजन है स्मॉल साइज और कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां क्वेश्चन आता है कि क्या वीक होता है या स्ट्रॉन्ग। हम कहेंगे जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो और लोग कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं। सिलिकॉन का हमने देखा था या तो 7 या तो 8 तक मैक्सिमम जाता था और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता था। फिर हमने कहा कि यार इसका क्या है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है। जो भी शेयर करता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, जैसे सोडियम ने दे दिया था, तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, पुअर कंडक्टर होगा। तो देख लो हमने पूरा समराइज करके आपके सामने ये पूरा का पूरा डाल दिया। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बना था 5 नंबर में, वो आपका कि बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हमने उसका रीजन आपको बताया था कि पहले क्या रीजन दोगे, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूरा का पूरा आप लिखोगे। उसके बाद आप कहोगे ये किसके किसके फॉर्म में होते हैं, चैन, रिंग, ब्रांच, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। रीजन आप पूरा इसके सामने देकर आओगे किसकी वजह से कंपाउंड की इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे पॉइंट आपके सामने खत्म हो गए हैं सारे सारे। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और भी चीजें हम देखते हैं वन बाय वन, है ना। चलो और देख लेते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो आपको याद क्या रखना है, मैंने पहले बताया था। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। आपके सामने इतनी बातें हो गई थी। चलो अब आते हैं, बात करते हैं कार्बन कार्बन। ये हो गया पूरा एग्जाम्पल आपको, इथेन मीथेन, ये सारी बातें अभी देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है पूरा, किस तरीके से बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया है। देखो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पहले बता दो कौन कौन सा आया है। 2019 में क्वेश्चन आया है और फॉरेन 2015 में आया हुआ है। कितने बॉन्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ऑल इंडिया 15 में, दिल्ली में 14 में आया है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है गिन के बताना है आपको। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम नॉर्मल तरीके से डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से बात करते हैं। तो क्वेश्चन इतना आ गया आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट है समझना। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर को ध्यान से दो। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, एक ये, दो तो तीन ये, तीन ये, बीच में एक ये, तो हम ये कहेंगे भाई 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें से मैं क्वेश्चन बना सकता हूं भाई कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड हैं और कार्बन कार्बन के 1 बॉन्ड है। 6 1 क्या हो गया आपका 7। स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा यहाँ पे बन के आया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना, कार्बन कार्बन। अब एक चीज और देख सकते हो, कार्बन देखो पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन है, देखो आपको दिया है कितना C2H6, C2H6 आपको दिया हुआ है।
जुगाड़ बता रहा हूं कैसे करना है। इधर देखो, आपने लगाया कार्बन, भाई कार्बन कार्बन तो आपस में जुड़े ही होंगे, पहली चीज से जाहिर सी बात, दो कार्बन तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं। अब बताओ, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। याद रखना इस पूरे चैप्टर में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, बार बार बोलता हूं 4। एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, हाँ सर दे दिया, बचे कितने? 3। हाइड्रोजन जोड़ दो 3, 1 2 3। तो 3 अगर इसके पास जोड़े हो तो 3 इसके पास भी जोड़ दो, तो लो 3 इसके पास 3 इसके पास, ये पूरा समझ में आ गया पूरा। तो 3 3 आपके सामने पूरा हो गया। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा कार्बन कंपाउंड का किस तरीके से आपको बात करनी है। तो पहला आपके सामने पूरी चीजें दिख रही हैं, कौन कौन से क्या क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किस तरीके से होते हैं पूरे। चलो, C3H8 मॉलिक्यूल आपके सामने यहाँ पे बना होगा, ये इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने, एक ये क्वेश्चन। दूसरा तो आपको याद कैसे रखना है इस तरीके से, इस पेज पर कुछ बचा नहीं है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगला इस क्वेश्चन के बारे में देख लेता हूं, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो इथीन का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन इथेन होता है, कौन इथीन होता है, कौन मेथेन होता है, ये सारी चीजें आपको। चलो, तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला आपके सामने आ गया भाई CH4 का हम बना चुके हैं। दूसरा C2H6 अभी था। तीसरा आपके सामने आ गया है आपका C2H4, C2H4 आपके सामने आ गया है, इसका भी जुगाड़ बता देता हूं। और एक आएगा C2H2। अब जुगाड़ क्या करना है इसका वो भी देख लो, ताकि आपको कोई गलती ना हो पाए। इन दोनों को बना C2H2, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे सर, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देंगे। हमने कहा सबसे पहले, जुगाड़ बता रहा हूं ताकि आपको गलती नहीं होगी। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया। बताओ कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। भैया आधा आधा बांट दो, तो अगर आधा बांटोगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो 2 इसके पास जाएंगे और 2 इसके पास जाएंगे। सर बात तो समझ में आ गई भाई, हमने कर दिया, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां कितना बनाया है, 1 2 3, इसने भी कितना बनाया, 3। इसका मतलब चाहिए कितना उसको, 4। तो अब क्या मजबूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। तो देख लो आपके कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, 2 है ना, 2। अगला सर C2H2 भी सिखा दीजिए। हमने कहा देख लो, सीख लो C2H2 भी। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दोगे। हाँ सर, एक बॉन्ड हमने कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। 2 हाइड्रोजन है तो एक इसको दे दो और एक कितना दे दो, इसको दे दो, हो गया। बट सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक इसने इस तरफ बनाया, एक इसने इस तरफ बनाया, कितना हो गया, 2। अभी और कितना चाहिए, 2। इसी कार्बन कार्बन के बीच में बना दो। तो देख लो ये क्या आपका स्ट्रक्चर बन गया पूरा पूरा। ये आपका ये क्वेश्चन आ चुका, इथाइन क्या बन गया, इथाइन। क्यों नाम दिया, कैसे नाम दिया, उसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से बात करेंगे। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं और भी चीजों की तरफ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको किस तरीके से बात करना है बच्चों। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। आयनिक कोवेलेंट की बात कर लिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना कैसे उसके बारे में बात कर लिया है। अब हम आते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिंग चेन स्ट्रक्चर बहुत सारे जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के या ऐसे नॉर्मल कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कार्बन कार्बन को क्या बोलते हैं, एन। जैसे कहीं लिखा होता है ना मेथेन, इथेन, कैसे पहचानेंगे, कहीं भी वर्ड आ जाए लास्ट में एन, उसका मतलब होता है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ईन आ जाए उसका मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। आइन आ जाए तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देख लो, एक जनरल फार्मूला, बाद में हम नॉर्मल कहेंगे। देखो CnH2n+2 है ना, डबल का +2। देखो ऐसे ऐसे दिमाग कैसे लगाना है, इसको ध्यान देना। CnH2n ऐसे, इसको ध्यान दे, देखो मेन इस पे फोकस खाली करो। CnH2n क्या मतलब इसका है कि देखो 2 कार्बन, तो एक कार्बन का तो बनेगा नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा तो बता देता हूं भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बताओ, 2 का कम से कम कितने कार्बन चाहिए, कम से कम कार्बन कितने चाहिए, 2 चाहिए। और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम कितने चाहिए, 2। तो इसलिए एक कार्बन का नहीं बनता है। तो मैंने कहा भाई एक कार्बन का नहीं बनता है, एक कार्बन का नहीं बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखो CnN का मतलब जो भी आप कार्बन नंबर डालोगे उसका डबल हाइड्रोजन आएगा। तो 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। तो जब भी आपको दिखे कि डबल है, कुछ क्या है, डबल है, तुरंत समझ जाना नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड होगा। ऐसे अगर डबल से कम है तो देखो यार 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 2 से डबल से कम है, माइनस है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर डबल से ज्यादा है, देखो एक कार्बन का 2, तो यहाँ डबल से 2 ज्यादा है, डबल से 2 दूनी 4, डबल से 2 ज्यादा है। तो जब भी डबल से ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तुरंत समझ जाना कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको समझाता हूं, ऐसे कि भाई देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, साइड में हाइड्रोजन होता है जब कुछ नहीं लगा हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ज्यादा करना है तो इसी बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर हाइड्रोजन को ज्यादा करना है तो इसी बॉन्ड को, पहले लिख देता हूं पूरा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तुम कह रहे हो कि हाइड्रोजन ज्यादा है, जबकि कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही। तुम कह रहे हो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस एक बॉन्ड को तो कार्बन के बीच के बॉन्ड को कम कर दो ताकि हाइड्रोजन हम लेकर आए। तो इसलिए तुम कह रहे हो हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन क्या है, कम। अगर हाइड्रोजन कम है तो क्या करोगे, बीच वाले बॉन्ड को बढ़ा दोगे। तो बीच वाला बॉन्ड 2 था, आप क्या कर दोगे, 3। तो इस तरीके से भी हम दिमाग लगा सकते हैं पहला। चलो दूसरी बात क्या करेंगे कि सर एक और होता है कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है उसको बोलेंगे मेथ। अब मेथ के आगे क्या लगा दोगे, एन, क्या बन गया, मेथेन। तो देख लो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होता है, मेथेन हो गया। सर बढ़िया बात। तो क्या आपके साथ तो क्या मीथीन बनेगा, तो हमने कहा भाई नहीं, मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन नहीं बनेगा, मेथाइन भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि कम से कम कितने चाहिए उसके लिए, 2 कार्बन चाहिए। तो सर क्या इथेन बन, ईथ के आगे क्या लगा दो, एन, तो इथेन बन गया। इन लगा सकते हैं, हाँ, इथीन, इथाइन, अभी हमने देखा था इथीन इथाइन। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन लगा सकते हैं, ब्यूटेन, है ना, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, एक कार्बन वाले को मेथ, ऐसे याद करो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, ऐसी बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें। आइए डिस्कशन और भी आगे थोड़ा सा करते हैं, उसके बारे में चर्चा, एनसीईआरटी की जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओपन हो जाओ भाई, और इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। यहां तक बात हो गई थी चैन, ब्रांच और रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ये देखो आपको सामने पूरा दिख रहा होगा कैसे कैसे क्या करना है। तो इसका हल्का सा मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, 1 2 चैन की। अच्छा एक चीज और लिखा होगा आपको, कंटेनिंग कार्बन साइड चेन ऑफ कार्बन कंटेन मेनी कार्बन एटम, ठीक। चलो पहला एक और यहां से आपको सिखा देता हूं कुछ चीजें कैसे बनाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा चलो एक ये छोटा छोटा बड़ा वाला पकड़ते हैं। सर 3 कार्बन है, सबसे कैसे पहचानेंगे, देखो इसने दिया प्रोप, प्रोप का मतलब 3, तो कार्बन कितना हो गया, 3। एन दिया है मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लो, कार्बन 3 है, 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सिंगल बॉन्ड है। अब जुगाड़ आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन कितना है, 8। अब इधर दिमाग लगाना, मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। पहले आपने देखा प्रोप, आपने 3 कार्बन बनाया, फिर आपने देखा एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या करेंगे, हाइड्रोजन 8 है, पहले इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड शेयर किए, 1। फिर समझना कार्बन मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4। उसने इस तरफ कितने दिए, 3, बचा कितना, सॉरी एक दिया, बचा कितना, 3। एक इधर दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, दे दिए, 4 पूरे कर दिए। सर इस साइड वाले को भी ऐसे कर दें, साइड वाले को भी 3 दे दो, साइड वाले को भी 3 दे दो, बचा कितना, 3 3 6, बचा कितना, 2। एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, देख लो सब बराबर हो गए कि नहीं, सबके पास 4 4 हो गए और कार्बन के पास 4 4 हो गए, हाइड्रोजन ने अपना पूरा कर लिया। ऐसे ही किसी का बना सकते हो। तो आगे 6 वाले का बनाना है तो क्या करो, कार्बन 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 कार्बन, एन है तो कार्बन कार्बन वाले के बीच में, सबके बीच में देखो एक एक बॉन्ड बना दिया बना दिया बना दिया। साइड वाले को 3 दे दिया, इस तरफ वाले को भी 3 दे दिया, बाकी सबको 2 2 दे दिया। अच्छा सर बीच वाले को 2 क्यों देते हो, हमने कहा बेटा इधर देख लो, हम लोग बीच वाले को 2 इसलिए देते हैं, समझना, ताकि हर चीज कोई भी लॉजिक छूटे ना। बीच वाले को इसलिए देते हैं कि बीच वाला एक इधर शेयर किया हुआ है, ऐसे दोनों हाथ फैलाए है, मेरे पास 4 हाथ है, समझना भाई कार्बन कितने बनाता है, 4। कार्बन कितने बनाता है, 4। इस साइड वाले को देखो मैंने सिर्फ एक बॉन्ड इधर बढ़ाया है, तो मेरे पास 3 हाथ खाली है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन इसको जोड़ दिया, 3 इधर। ये बीच वाला है, बीच वाला दोनों तरफ ऐसे फैलाया हुआ है,
बीच वाला दोनों तरफ ऐसे फैलाया है, तो जब उसने दो शेयर कर दिए हैं, दो बॉन्ड बना लिए हैं, बचा कितना, दो, लाके दो जोड़ दो। तो ऐसे ही करना है सिंगल बॉन्ड वाले में। तो आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं इस वाले पेज पे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले पेज पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं डिस्कस कर लेता हूं सारे क्वेश्चन की तरफ। पहला, ताकि आपको पहला क्वेश्चन बता रहा है इसमें कौन सा सैचुरेटेड है। आपको दिया हुआ है C3H6, C5H10, C2H4, C6H14 और C4H10। ये 2022 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इनमें से सैचुरेटेड कौन कौन से है, कैसे पहचाना। मैंने कहा सर आपने बताया था जुगाड़ कि अगर कोई डबल हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी कैसा होगा, डबल। तो डबल से अगर ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। इधर देखो 3 दूनी 6 डबल, इसका मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। 5 दूनी 10, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। C2H4, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। 6 दूनी 12 दूनी 14, डबल से ज्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। 4 दूनी 8 दूनी 10, 8 2 10, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल है, डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन भी कितना आएगा, कार्बन का डबल। डबल से ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देख लो ये डबल से ज्यादा है, तो हमने पहले ही पहचान लिया कि देखो कितनी आसानी के साथ कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हाँ आगे देख लेते हैं ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा समझना। ब्यूट का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे कि इनमें पहले पूरी डिस्कस कर लेते हैं आइसोमर के ऊपर, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है आपका आइसोमर के ऊपर, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आइसो का मतलब सेम, तो सेम, मर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, अलग। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग। तो वही है, देखो आइसोमर। मर का मतलब क्या होता है, इस कहानी को पूरी सुनना कैसे क्या क्या हुआ है। देखो कार्बन के 4 हैं, 4, तो आइसोमर यहीं कहीं लिखा होगा। ये देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका 2014, 15 और 2021, 22 में आ चुका है ये वाला। तो व्हाट इज द आइसोमर। हमने कहा कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम। यानी कार्बन 4 है तो 4 ही रहेगा। कार्बन 4 है यानी C4H10, ये C4H10 ही रहेगा। बट स्ट्रक्चर कैसा कैसा आएगा, अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, कैसा कैसा स्ट्रक्चर आएगा समझना। चलो तो आपको आइसोमर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, पहला ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन और आया हुआ है, वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले कि हम कार्बन CH4, एक कार्बन यानी CH4, C2H6, C3H8, इनके बारे में आइसोमर क्यों नहीं पढ़ते हो, इनके बारे में आइसोमर क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना। जबकि आइसोमर सीधे कहां पढ़ते हो आप लोग, C4H10 4 वाले में पढ़ते हो। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्यों है, इनका आइसोमर क्यों नहीं होता। तो आइसोमर का मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग। अब बताओ तुम, एक ही कार्बन है, क्या ही बना लोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो एक ही कार्बन है ना, कैसा स्ट्रक्चर बना लोगे, उसका नहीं बना पाओगे, पॉसिबल नहीं। 2 कार्बन है तो ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया। अब तुम कार्बन कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, है तो 2 ही का ना, 2 ही लाइन तो है उसकी, तो बना लिया। 3 वाले की बात कर लेते हैं सर, 1 2 3, इसको कैसे घुमा पाओगे सर, घुमा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। भाई बात तो वही पड़ी, बस इस कार्बन को ऐसे कर दो, इस कार्बन को ऐसे। तो यानी सिंपल सी बात है, इन तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर देखो ये सीधा सीधा है, ये आपने ऐसे कर दिया है। भाई इस कार्बन को सीधा कर दो, तब भी तो वही हो जाएगा। क्या मेन बताएं क्या होता है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। मेन होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग का मतलब देखो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सेम है, 3 कार्बन की चेन है। आओ 4 वाले पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। तो जब नंबरिंग से तुम नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तुम्हारी मेन एक स्ट्रक्चर बन गया। देखो सीधा सीधा, तो एक स्ट्रक्चर तुम्हें ये वाला दिख रहा होगा सीधा सीधा। दूसरा स्ट्रक्चर बना दीजिए सर। मैंने कहा दूसरा ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 और इस बीच में से मैंने बना दिया ऐसे, 4 बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि सर देखो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, तो 2 आपको दिख रहा होगा। कैसे, देखो 1 2 3। अब तुम इसको 4 नंबर नहीं दे सकते क्योंकि सीधी चैन है ना, कोई एक चैन लो,
कोई एक चेन लो, पहले वाले में कितना कार्बन आ रहा था 4, दूसरे वाले चेन में कितना आ रहा है 3, और एक अलग से लग रहा है, तो वही देखो यहां पे बना है ऐसे कार्बन कार्बन, एक यहां बना दिया है, एक यहां। तो कोई भी चेन लोगे, चाहे तुम ऐसे चलो तो भी 3 आएगा, चाहे तुम ऐसे चलो तो भी 3 आएगा। इसे ही बोला जाता है। कितने स्ट्रक्चर बने हैं इसके? 2 स्ट्रक्चर बने हैं। कितने बने हैं? 2 स्ट्रक्चर बने हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ इसके 2 स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ना पहला। तो अच्छा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो गिन सकते हो आप पहला, तो भाई 3, जितने हाइड्रोजन, ऐसे दिमाग लगाना, जितने हाइड्रोजन कितने हैं 10, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? तो हाइड्रोजन हमने कहा सर 10 है, तो इसका मतलब 10 हाइड्रोजन बनाए होंगे, 1 2 3, तो 10 3 13, इसको भी मार्क कर लेना। 3 10 3 13, जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन के 10 हैं, क्योंकि क्या है 10 हाइड्रोजन है, 10 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। कहेंगे सर कार्बन तो 4 है, फिर 3 क्यों? हमने कहा भाई कार्बन कार्बन के बीच में है ना, देखो कार्बन कार्बन के बीच 10 3 13। तो ये क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया में पूछा गया है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और 2014 11 14 15 16 में कितने स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से हैं। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो आइसोमर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला सेम रहता है, C4H10 ही रहेगा, बट स्ट्रक्चर अलग आएगा। 5 वाले का देख लो, कहीं क्वेश्चन पूछा गया है 5 वाले का, 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 कर दो, है ना। फिर कार्बन 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 ये, और एक ये। 5 वाले का, 5 का मतलब क्या आएगा C5H12। इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। नाम क्या आएगा 5 वाले का? पेंटेन। नाम क्या आएगा? पेंटेन। इंपॉर्टेंट है, इसको वीआईपी कर लो, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कैसे आपने बना दिया और क्या है। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, 1000 चीजें समझने से अच्छा है, यानी जो आपको मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा इस चीज को आप रट लो, लेकिन दिमाग से रटो। पहले आपने 5 कार्बन सीधी चेन बना दी, पहले आपने 5 कार्बन की सीधी चेन बना दी, फिर आपने 4 कार्बन की सीधी बनाई, एक बीच में से निकाल दी, सही बात है। फिर आपने 3 की बनाई, 3 की बना के एक ऊपर निकाल दिया, एक नीचे निकाल दिया। देखो 5 बन गए कि नहीं बन गए? पूरे 5 आपके सामने बन गए। इतना ही दिमाग लगाना है ना। नंबरिंग कर लो अगर आपको करना है, 1 2 3 4 5। पहले 5 की बन रही थी, 1 2 3 4, अब 4 की बन रही है, उसके बाद 1 2 3, 3 की ही बन रही है। कैसे भी चलो, ऐसे चलोगे तब भी 3 की आएगी, ऐसे चलो तब भी 3 की आएगी, है ना। तो एक पूरा रूल होता है, तो आपको रूल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपका जब काम हो सकता है। चलिए अगला स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया आपका पूरा। साइक्लोहेक्सेन को देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक को धीरे धीरे समराइज खत्म करते हैं ना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं चलेंगे आगे। आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइकिल बनाया है। देखो समझना बात को, सम कंपाउंड है कार्बन एटम अरेंज। ये अभी तक जो बात कर रहे थे आप रिंग और चैन की, सॉरी चैन और सीधी ब्रांच की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं रिंग की। रिंग में एक ही स्ट्रक्चर आपको दिया है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब साइकिल में होगा, हेक्स का मतलब 6, यानी हेक्सेन होगा। फार्मूला याद रखना, सब समझना, C6H12। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा इसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन याद रखना साइकिल, जहां भी वर्ड आ जाए साइकिल तो समझ लेना साइकिल का मतलब ही क्या होता है, अपने आप में एक डबल बॉन्ड है। तो मतलब दिखता नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसे बोला जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं समझूंगा इसको आप याद ही रख लो। 6 कार्बन की आपको चैन बनानी है। चैन 6 कार्बन की देखो कई तरीके से बन सकती है, तरीका बता। देखो 3 की ऐसे बनती है ट्रायंगल, 4 की ऐसे बनेगी, 5 की ऐसे बनेगी, 6 की आपको ऐसे, है ना। जो हर कोना एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, हर कोना क्या है, एक कार्बन है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इधर देखो, दिमाग लगाओ, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इस वाले कार्बन को पकड़ो, ये वाला कार्बन ऊपर भी एक दे रहा है, नीचे भी एक दे रहा है, तो हर एक कार्बन 2 तरफ पहले से भिड़ा हुआ है, बचा कितना 2, तो सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा दो, सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 छक 12। देख लो सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, सबके पास 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन की तरफ,
अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो आराम से, इसका डॉट स्ट्रक्चर देखो पूछा है, क्या आप साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? बिल्कुल आप बना सकते हो ना, डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आ ही गया है। कि एक कार्बन को बताता हूं कि ये वाला कार्बन क्या है, एक इधर इसने शेयर किया है, एक इसने इधर शेयर किया है, और दो उसने ऊपर शेयर कर दिया है हाइड्रोजन से, दो उसने ऊपर शेयर कर दिया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो 8 उसका कंप्लीट वैसे ही हो गया, तो हर का 8 ऐसे ही कंप्लीट करवा देना। चलो बेंजीन का देख लेते हैं। तो बेंजीन, अच्छा एक क्वेश्चन और क्या पूछा हुआ है आपका, सैचुरेटेड साइक्लिक, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो सैचुरेटेड हो, साइक्लिक हो। तो देख लो सैचुरेटेड है कि नहीं, भाई उसने कहा कि हेक्सेन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, साइकिल में है, सैचुरेटेड साइकिल 2023 में क्वेश्चन आ गया है। 2021-22 में डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो मैंने डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है किस तरीके से बनाना है। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन के बारे में बात करता है, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हल्का सा बता दे तो बेंजीन बनाना कैसे, ऐसे ही बनाओ 6, अभी बताया था ना 6 कार्बन के ऐसे ही चेन बनाओ, 6 कार्बन की बना दिया, कहीं पर एक डबल बॉन्ड लगाओ, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, खत्म कहानी। पूरी बेंजीन देखो यही है। क्या करो, 6 कार्बन, आपने 6 का सर्कल बनाया, एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ा, फिर एक, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर एक लगा दिया आपने, C6H6। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल कितने बॉन्ड है, 9, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 3 12, आप गिन के देख लेना। साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड, तो बात समझना इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन जो आपसे आता है 2014 में कि आपका हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? तो हमने कहा ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, HC का मतलब जिनके अंदर हाइड्रोजन हो और सिर्फ क्या है, कार्बन, इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। अब इनके अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हमने पहले ही बात किया है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, बात किया था ना। सिंगल बॉन्ड को एल्क का मतलब क्या होता है, यहां पे समझ लेना, एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन ग्रुप, कार्बन का चयन, आर, आर जिसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, कार्बन का ग्रुप, 1 का 2 का 3 का 4 का, बाकी एल्क के आगे लगा दो एन, इन, आइन, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक पूरी बात मैंने आपके साथ कवर कर लिया है, हर एक क्वेश्चन की तरफ, कोई भी चीज नहीं छूटी है। फिर ये आते हैं होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी, इसके बारे में अलग से डिस्कशन होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये सारे। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।